Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 बिगनर्स टू एडवांस इन हिंदी में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखने वाले, बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके हम एक प्रोजेक्ट तक क्रिएट करने वाले। ठीक है, तो आई होप आपने प्लेलिस्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर चेक करना। ठीक है, सो आज का पार्ट भी उसी का कंटिन्यू पार्ट होने वाला है। तो बेसिकली जो रीसेंट वीडियो था ना, उसके अंदर मैंने एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। ठीक है, सो आज हम देखेंगे लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर के साथ ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो इसी कारण ही तो हमें इतना टाइम लगता है इंस्टॉलेशन होने में, एक प्रोजेक्ट क्रिएट में। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फाइल्स है ना, तो वन बाय वन हम इन डिटेल में देखने वाले, ताकि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब हमें दिक्कत ना आए कि यार इस फाइल में क्या है, इस फाइल में क्या है। क्योंकि इसी को सबसे पहले क्लियर कर दोगे तभी तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी ना। तो इसलिए मैंने सोचा फोल्डर स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो आज हम उसको कवर कर लेते हैं। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि लारावेल का प्रोजेक्ट आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे पीएचपी में हम सिर्फ htdocs के अंदर क्रिएट करते थे, लेकिन लारावेल का प्रोजेक्ट आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही मैंने डी फोल्डर में एक लारावेल प्रोजेक्ट बोल के फोल्डर क्रिएट करा है, उसके अंदर मैंने माय ऐप नेम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है। ठीक है, सो इसका हमने पूरा सेटअप ऑलरेडी देख चुका है कि कैसे क्रिएट करना है। इसके अंदर देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितने सारे फाइल्स मिलते हैं। तो सिंपल क्या करती हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ एंड इसको कोड डॉट करके ना VS कोड में ओपन कर लेती हूँ। तो सिंपल आपको पता होगा टर्मिनल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बैक एंड फ्रंट एंड अगर रन करना होगा तो सिंपल हम टर्मिनल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई कमांड भी हिट करना होगा तो भी हम टर्मिनल यूज़ करते हैं। तो मैं नॉर्मली टर्मिनल यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग CMD यूज़ करते हैं, तो आप CMD भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सिंपली हमारा VS कोड में हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। कितने सारे फाइल्स है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। पहले तो हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमें उसी टर्मिनल में जहाँ पे आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, वहीं पर आपको एज इट इज़ लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ PHP artisan serve। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आपको लिखना है। तो प्रोजेक्ट रन होने का कमांड है ये बेसिकली। ठीक है, सो इसको हिट कर लेते हैं फिर सिंपली। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एंटर हिट कर देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट रहता है उसके साथ मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाता है। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो सर्वर रनिंग ऑन, और बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है वो मेरा ले चुका है। ठीक है, सो अगर इसको ओपन करती हूँ तो ये देखो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया। कितना इजी है ना, प्रोजेक्ट तो हमारा रन हो गया जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन अगर बात करूँ मैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, तो कितने सारे फाइल्स है और वहाँ पे मुझे सिर्फ वही डिस्प्ले हो रहा है। तो आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि वो जो फाइल है वो कहाँ होगा कि उसको मैं एडिट करूँ जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, डोंट वरी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें देखते जाते हैं। ठीक है, सो क्योंकि हमें इन फ्यूचर हमें कभी दिक्कत ही ना आए, तो बेटर ऑप्शन कि अभी से देख लो कि कौन सी फाइल क्या रहती है क्या नहीं रहती है ना। तो चलो वन बाय वन मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास जो फोल्डर आता है वो है गिटहब का। ठीक है, अगर इसको ओपन करती हूँ तो इसके रिलेटेड सारे आपको फाइल्स डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ गिटहब की, तो गिटहब के अंदर क्या मल्टीपल फाइल्स है जो गिटहब के रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर आप अपने गिटहब या गिटलैब पर आप प्रोजेक्ट डालना चाहते हो, तो बेसिकली तब क्या होना, तब कुछ चीज़ें जैसे कि अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस फोल्डर में, कि फोल्डर के अंदर फोल्डर है और उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर्स है, ऐसे बड़े बड़े फाइल्स हैं। ठीक है, तो उनका स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो अगर उतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप अगर गिटहब या गिटलैब पर रखोगे तो वो तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करता है गिटहब या गिटलैब प्लेटफॉर्म पर, जब भी आप कुछ भी कोड इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डालोगे तो तब क्या होना, तब ये जो बड़े बड़े फाइल्स है वो इग्नोर करना। तो इस वजह से गिटहब अपना खुद का ही इग्नोर का लाइक फाइल्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं तो बोलूँगी कि बेटर ऑप्शन कि इसको कुछ हाथ ही मत लगाओ। ठीक है, ये आप यूज़ करो ना करो तब भी एज इट इज़ रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इसको इग्नोर ही कर दो। ठीक है, बेसिकली आपको पता चला ना कि गिट इग्नोर के लिए ही गिटहब वाला फोल्डर रहता है, इतना ही याद रखना। ठीक है,
तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम फोल्डर देखते हैं। सो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास ऐप फोल्डर, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको ओपन करते हो तो इसके अंदर भी रिलेटेड फोल्डर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फोल्डर्स है, मॉडल, HTTP एंड प्रोवाइडर, ठीक है। अगर मैं इन डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पर आप अपना कंसोल वाला भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन वाले भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब बेसिकली 1 बाय 1 आपको अगर कोई चीज़ कंसोल डिस्प्ले करनी है तो एक ही में आप क्रिएट करके उसी को आप एज अ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HTTP फोल्डर की, तो उसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर आता है कंट्रोलर नाम से। वैसे तो और भी है, मिडलवेयर है, रिक्वेस्ट है, लेकिन कंट्रोलर सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये MVC पैटर्न का फोल्डर है। तो बेसिकली आपको पता है ना कि लारावेल ये MVC पैटर्न को ही फॉलो करता है, जिसके अंदर हम कंट्रोलर के अंदर क्या करते हैं, तो सारे फंक्शंस लिखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि बटन क्लिक होने पर डेटाबेस से कनेक्ट होके जो भी फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, हम कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। तो वही कंट्रोलर हमारा यहाँ पर रहता है। बेसिकली यहाँ पर वो फोल्डर रहता है जिसके अंदर आप अपने सारे फंक्शंस लिखोगे, ठीक है। एंड अगर बात करूँ कि मैं मिडलवेयर की, तो फॉर एग्जांपल मिडलवेयर बेसिकली, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई प्री डिफाइंड पैकेजेस है जिसका यूज़ करके आप अपने सिस्टम को और इन्हांस करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, जैसे देखो अगर फाइल अपलोड का, ठीक है, जैसे इमेजेस अपलोड या फाइल अपलोड करने के लिए कोई ऑलरेडी पैकेजेस क्रिएटेड है, ठीक है, वही पैकेजेस का फंक्शन अगर हमें सेपरेट से क्रिएट करके यूज़ करना है तो उसको एज अ मिडलवेयर हम इसके अंदर गिनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट है, आपके फॉर्म वैलिडेशन की रिक्वेस्ट है, आप एक सेपरेट से फोल्डर के अंदर रख सकते हो जितनी भी है, और बार बार उसी फोल्डर को यूज़ कर सकते हो हर एक आपके पूरे प्रोजेक्ट में। तो बेसिकली हम हर बार एक फाइल में हर एक पेज में करते थे ना, वही चीज़ आप भी क्या करेंगे, किसी फोल्डर में स्टोर करेंगे, वही चीज़ सभी में अप्लाई करते रहेंगे, तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स आता है, ये भी हमारा MVC पैटर्न का ही मॉडल फोल्डर है। तो बेसिकली डेटाबेस से कनेक्टेड सारी चीज़ें इसी फाइल के अंदर रहती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडर से जो भी सर्विस प्रोवाइडर आप क्रिएट करोगे, जैसे API सर्विसेज, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इन डिटेल भी हमने फोल्डर ऐप फोल्डर देख लिया, और ये सबसे मेन फोल्डर है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर में चलते हैं, वो है बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बूटस्ट्रैप रिलेटेड आपके सारे फोल्डर्स रहेंगे। कैचे के अंदर बूटस्ट्रैप कैचे होकर रहेगा, app.php जो है उसके अंदर आपका बूटस्ट्रैप का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फोल्डर में चलते हैं, जो है कॉन्फ़िग फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर आप मल्टीपल कॉन्फ़िग फाइल्स देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन के फाइल्स रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल mail.php, तो मेलर आप PHP मेलर जैसे यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे mail.php कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहेगी SMTP का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसी तरह आपके पास डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का जो भी, वो database.php के अंदर डालोगे। इसी तरह auth.php, ऑथ रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जैसे कि अगर उसका कोई ऑथ कीवर्ड रहेगा, ऑथ सीक्रेट की रहेगा, या JWT ऑथ की वगैरह रहेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट में आप यूज़ करना चाहते हो, जो लाइक बहुत सेंसिटिव है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इतना याद रखना कि ये वाला फोल्डर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर पे चलते हैं, जो है डेटाबेस फोल्डर। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फाइल्स मिल रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज है, माइग्रेशन है और सीडर्स है। तो बेसिकली फैक्ट्रीज क्या करता है, वो मॉडल्स फैक्ट्रीज को टेस्टिंग करता है, ठीक है। आपके मॉडल्स के जितने भी लाइक फाइल्स या टेबल्स रहेंगे, उनके फैक्ट्रीज रिलेटेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। तो बेसिकली माइग्रेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके टेबल क्रिएट करते हो आप कोड के थ्रू। तो बेसिकली कोड के थ्रू आप अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर माइग्रेशन के अंदर आप सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड सीडर्स यानी कि बेसिकली जैसे एडमिन का डेटा आप बाय डिफ़ॉल्ट डालना चाहते हो, ठीक है, यूज़र वाले टेबल के अंदर, तो सीडर्स के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि ये वाला डेटा बाय डिफ़ॉल्ट जाना चाहिए। तो इसके अंदर भी आप उसके रिलेटेड सारे फाइल्स क्रिएट करोगे, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर है पब्लिक फोल्डर, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास index.php फाइल है जो है लारावेल का फर्स्ट मेन फाइल जो स्टार्टिंग है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पेज जो है ना वो ये है, ठीक है। इसी के अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें, उनको डिलीट करोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो इसी के अंदर आप क्या क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपका जेएस का फाइल क्रिएट कर सकते हो या फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जो ग्लोबली चलेगा। CSS भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो ग्लोबल CSS आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह आप ना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जो इमेजेस, आपके सारे अपलोडेड इमेजेस उसी में स्टोर करना चाहते हो, तो ये भी आप यहीं पे क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप एज अ लाइक ग्लोबली आप यूज़ करना चाहते हो पूरे प्रोजेक्ट में कुछ भी चीज़, तो यहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हो एज अ फोल्डर या फाइल में, ठीक है। तो नेक्स्ट फोल्डर की तरफ चलते हैं जो है रिसोर्सेस, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर भी आप जैसे कि देख सकते हो CSS फोल्डर है, JS फोल्डर है। आप या तो फिर पब्लिक फोल्डर में क्रिएट करो या तो फिर यहाँ पे। तो बेसिकली ये दोनों भी आप अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पब्लिक फोल्डर आपको जस्ट लाइक नॉर्मल रखना है तो रखो, फिर रिसोर्सेस के अंदर उसके अंदर डालो। जैसे कि CSS के रिलेटेड ग्लोबली CSS आप अप्लाई करना चाहते हो और ग्लोबली CSS के रिलेटेड जितने भी फाइल्स आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट करो। कस्टम क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे क्रिएट करो, ठीक है। जेएस भी इसी तरह, जैसे जेएस रिलेटेड जो भी फंक्शंस आप क्रिएट करना चाहते हो, सेपरेट रखना चाहते हो तो यहाँ पे करो। तो इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर एक और फोल्डर है व्यूज़ नेम से, ठीक है। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये MVC पैटर्न का व्यू फोल्डर है जो आपका बटन डिस्प्ले करने का, यानी कि UI जो है ना आपका पूरा UI डिस्प्ले करने का, जो भी कोड जो भी फाइल्स आप क्रिएट करोगे वो सारे यहाँ पे क्रिएट करोगे। यानी कि UI का पूरा फोल्डर, जैसे होम पेज बनाना है या तो फिर आपको अबाउट पेज बनाना है, वो सारे पेजेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। फोल्डर वाइज करो या फाइल वाइज करो, आपके ऊपर, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको व्यूज़ के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही फाइल है जो हमें जैसे ही प्रोजेक्ट रन करने के बाद जो भी डिस्प्ले हो रहा है ना रेड कलर में लारावेल लिखा हुआ, तो वो सारी चीज़ें इसी फाइल के अंदर लिखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसी कारण हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब समझे वो सारी चीज़ें आपको क्यों डिस्प्ले हो रही, क्योंकि इस फाइल के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। सो हम सारी चीज़ें हटा के देखने ही वाले नेक्स्ट एक बार में हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसको ही क्लियर कर देते हैं, 1 बाय 1 जा रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो सिंपल, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है, जो यहाँ पे जो लिखी हुई है वही चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं सारा का सारा चीज़ यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग लिख दूँ, क्या वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि यही तो पेज का कोड है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हटा देते हैं और यहाँ पे सिंपल सा एक हेलो श्रुति लिख देते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें थी ना, वो तो उसको हटाओगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतना सारा कोड मैंने हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो चेंज करना है हमें सारी चीज़ें, हमारा वेबसाइट क्या बनने वाला है क्या नहीं, हमें तभी तो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा हेलो श्रुति लिख दिया। तो अब कैसा लग रहा है, जैसे कि HTML का एक सिंपल सा H1 टैग के अंदर हेलो श्रुति लिखा और हमारा ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बन गया। देखा, यही तो है, मतलब बेसिकली हमारा ये वेबसाइट ही तो हम बनाने वाले हैं। और ये हेलो श्रुति मुझे लाइक ये एक पेज index.page वाला ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये वेलकम पेज यानी कि index.php या HTML वाला पेज है हमारा, सिंपल। यहाँ पर भी तो PHP एक्सटेंशन है, तो हमारे ये एज अ होम पेज आप बोल सकते हो, ठीक है। सो सिंपल, अगर मैं बता दूँ कि यही पेज मुझे कैसे डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर एक और फाइल होगा तो जैसे क्रिएट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे मल्टीपल आप फाइल्स क्रिएट करो या फोल्डर क्रिएट करो, चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेती हूँ जो है हमारा होम डॉट लाइक सेम नेम से डालना पड़ेगा blade.php, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं home.blade.php नेम, ठीक है। सो अभी के लिए एज इट इज एक्सटेंशन रखते हैं और यहाँ पे मेरा ये पेज क्रिएट हो गया। सिंपल, इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, लाइक होम पेज ऐसा कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, ठीक है। या तो फिर आप कुछ भी अपने मर्जी से लिखो, H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रैंडम से ही कुछ, लाइक हेलो होम या हेलो दिस इज होम पेज, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है, बेटर। सो अभी देखो, इसको अगर मैं सेव करती हूँ, क्या मुझे ये दोनों फाइल्स दिखेगी? भी ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि
एक फाइल को ही हमने कहीं ना कहीं इसको कॉल करा होगा, तभी तो ये डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर मैं इसको रन सेव करके भी रन करती हूँ तो भी मुझे हेलो श्रुति प्रिंट हो रहा है। तो अगर मुझे ये वाला फाइल रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली इसको राउट देना पड़ेगा। तो पहले हम कैसे डायरेक्ट कॉल करते थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउट देते। तो आई होप आपको राउट के बारे में पता होगा। राउट मतलब बेसिकली यूआरएल, ठीक है। सो अभी यहाँ पर अगर मैं आती हूँ यूआरएल में, console.php को छोड़ो, यहाँ पर है web.php नेम से, तो यहाँ पर है वो राउट। तो हमने क्या बोला, राउट्स गेट और स्लैश पर कौन सा वाला फाइल रन हो जाए, तो वेलकम नेम दिया था हमने, क्योंकि वेलकम हमारा फाइल का नेम है। अगर मैं वेलकम को हटा के होम कर दूँ तो सिंपल मेरा होम पेज रन हो जाएगा। देखना है, रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो हेलो दिस इज होम पेज आ गया ना, कितना इजीली। तो देखा, ऐसे हमने स्लैश पर हमने राउट दिया। अगर मैंने सोचो, अगर मैं ये स्लैश पर नहीं, मुझे राउट देना है प्रॉपर स्लैश होम लिखूँ तो ही होम पेज डिस्प्ले होना, तो सिंपल इसको ही कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रख देते हैं एज इट इज वेलकम फ्रंट पेज, ठीक है। एज अ वेलकम हमारा होम पेज है, लेकिन होम को क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन होना, ऐसा अगर चाहते हो सिंपल इसको एज इट इज आउट को कॉपी पेस्ट कर दो और जो स्लैश डाला है ना उसके सामने तो होम लिख दो। और यहाँ पर भी आप व्यू कौन सा पेज करना चाहते हो, होम पेज। तो सिंपल हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल राउट्स आप दे सकते हो। अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो हेलो श्रुति बाय डिफॉल्ट राउट पे चल रहा है, ठीक है। और मैं अगर होम पेज देखना है तो मैं क्या करूँगी, स्लैश होम लिखूंगी, जो बाय डिफॉल्ट मेरा राउट है उसके सामने स्लैश होम लिखूंगी, दैट्स इट। और यहाँ पर देखो मेरा हेलो दिस इज होम पेज भी डिस्प्ले होने लगा। ऐसे आप राउट्स दे सकते हो जब भी आपको अबाउट पेज डिस्प्ले करना है, कुछ भी पेजेस डिस्प्ले करना है तो ऐसे राउट्स दे सकते हो बेसिकली। तो ये मल्टीपल राउट्स आपको ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे यार ये तो रिएक्ट की तरह ही है। आपको रिएक्ट आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो मेरे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप एक बार देख लेना, यही सारी चीज़ें हैं वहाँ पर भी, ठीक है। सो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट फोल्डर हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको रिसोर्सेज वाला फाइल तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, फोल्डर सॉरी। अब राउट्स तो अभी मैंने जस्ट बोला कि राउट्स देने के लिए राउट्स का यूज़ होता है, तो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट फोल्डर पर, ठीक है, जो है स्टोरेज फोल्डर। इसके अंदर भी मल्टीपल हमारे पास फोल्डर्स है, जैसे ऐप है, फ्रेमवर्क है और लॉग्स है। इनके रिलेटेड फाइल्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ऐप के अंदर अपलोडेड फाइल्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेमवर्क, जहाँ पे आप सेशन, कैचे वगैरह वो सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। लॉग्स के अंदर आपके सारे लॉग्स जितने भी होंगे उनके रिलेटेड फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास टेस्टिंग का। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें टेस्टिंग रिलेटेड है, इसके फाइल्स फोल्डर। तो डेवलपर रिलेटेड नहीं है तो बेटर ऑप्शन की इसको अभी के लिए इग्नोर कर देना, ठीक है। इसके हमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फोल्डर देखते हैं जो है वेंडर का। तो बेसिकली वेंडर फोल्डर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हाथ ही नहीं लगाना है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है कभी भी। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्ट पता है, एक्सप्रेस पता है, इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर रहता है, पता है ना, वैसे ही यहाँ पर है। तो बेसिकली आप इसके अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जो भी बाय डिफॉल्ट पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, जैसे कि टेलविन CSS इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो बेसिकली इसके सारे रिलेटेड फोल्डर्स हमारे पास, यानी कि जितने भी फाइल्स रहते हैं ना वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली ये फाइल ही मेंटेन करते हैं उन सभी को, तो इसी वजह से इसको कभी भी छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। इसके अंदर ना डिलीट करना कुछ, ना ऐड करना खुद से, मैन्युअली कुछ भी मत करना, ठीक है। तो ये हमारा सारे पैकेजेस स्टोर करते हैं। तो जितने भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो उनके डिपेंडेंसी वाइज ये स्टोर करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स रिलेटेड हमें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर मैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में ही आपको बताऊँ, बाकी सबको आप इग्नोर ही करना, क्योंकि उतनी ही चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है, उसको हाथ नहीं लगाना है। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो .env फाइल, ठीक है। .env फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि .env फाइल के अंदर हम सारे एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्टिविटी का कुछ अगर एक सेंसिटिव डेटा है, ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मंगोडीबी से कनेक्ट करना है तो मंगोडीबी के अंदर कनेक्शन का स्ट्रिंग मिलता है, वो कनेक्शन का स्ट्रिंग आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में डालना पड़ता है, यानी कि .env कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा कुछ बोलूँ तो JWT ऑथ टोकन, यानी कि या तो फिर या सीक्रेट की, आपका JWT सीक्रेट की प्रोवाइड करोगे तभी तो आपका JWT ऑथ टोकन क्रिएट होता है। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो लाइक सेंसिटिव डेटाज है वो सारी चीज़ें आपको .env वाले फाइल के अंदर डालनी है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। एंड अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो composer.json फाइल, जिसके अंदर आपके PHP के जितने भी लिस्ट डिपेंडेंसी वाइज लिस्ट रहेगी वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। जैसे package.json, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अरे यार package.json भी है, composer.json भी है, क्या मतलब है? तो बेसिकली composer.json में PHP रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसीज रहेगी, पैकेजेस रहेंगी, वो सारी composer.json में रहेगी। और package.json में सारे जावास्क्रिप्ट रिलेटेड जितने भी पैकेजेस रहेंगी डिपेंडेंसी वाइज, उनके सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें सेम ही है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट रिलेटेड पैकेजेस और डिपेंडेंसीज आपकी स्टोर करेगा एंड कंपोजर आपके PHP रिलेटेड करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिसन, जिसके अंदर हमारा CLI कमांड लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम CLN यूज़ कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट रन करने के लिए, तो उसका कमांड लाइन हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है ऑलरेडी, लाइक प्रोजेक्ट में है, ठीक है। इसलिए हम उसका कमांड यूज़ करके डायरेक्ट हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, ना कि वेबसाइट पर जैसे दिया गया है 3-4 स्टेप वैसे हम फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। बेसिकली जितने भी फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर हैं हमारे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। आई होप आपको ना ये वीडियो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा और आपको सारी फाइल्स, जो भी फाइल्स है, जो भी फोल्डर्स है, सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि कौन सी किस रिलेटेड है। तो 1 बाय 1 अभी तो ऐसा कंफ्यूज होगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट करने लगोगे तो 1 बाय 1 हमें सारी चीज़ें और क्लियरली पता चलेगी, ठीक है। सो 1 बाय 1 वीडियो तो मैं डालने वाली हूँ, तो बस आपको क्या करना है, आपको सारे मेरे वीडियोस वॉच करनी है, ठीक है। अब मैं जाते जाते एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आप एज अ बिगनर आप इसको ज्वाइन कर चुके हो तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट रन करना तो आपको पता चला, ठीक है। अब अगर मैं लाइक नॉर्मली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ कि टर्मिनल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है, यानी कि सर्वर हमारा अभी भी ऑन है, इसीलिए एज इट इज़ हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इस सर्वर को अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर देखो प्रेस Ctrl+C यहाँ पे लिखा है, तो सिंपल आपको Ctrl+C दबाओगे तो क्या होगा, आपका सर्वर ये स्टॉप हो जाएगा। एंड रिटर्न अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा कि कांट पेज बोल के आएगा, कि कांट रीच दिस पेज। ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे कुछ उसको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा सर्वर यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अगर फिर से इसको रन करना है तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन ऐड करनी है, ठीक है। दैट्स इट। ये वाला एज अ बिगनर अगर आप ज्वाइन कर चुके हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, आई डोंट नो, लेकिन किसी को हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्लोज कैसे करना है और रन कैसे करना वो भी बता दो जाते जाते, ठीक है। सो ये देखो फिर से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है, यानी कि सर्वर रन हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को फिर मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी एंड ऐसे मेरे वीडियोस आते रहेंगे। होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।